नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तवरसर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025। प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 10 है। आरपीएफ का एग्ज़ाम डेट आगे 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान क्या हो? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 5/14 प्लस 4/7 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 7 7 7, अब ये तीनों जुड़ जाएंगे। कितने हो गए? 4 2 6 1 7। ये हो गए 7/7 प्लस ये 5/14, 5/14 माइनस के 3। ये इससे ये कट हुआ तो 1 प्लस 5/14 माइनस 3। अब इससे माइनस करेंगे 5/14, इससे माइनस हुआ 2। अब इसकी तिरछा गुणा करो, 5 माइनस 14 दूनी 28, 28/14 माइनस के 23/14। राइट आंसर होगा अपना ये 4 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 1924 रुपये और 1 जुलाई को 1924 रुपये जमा करता है। वह वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि क्या होगी? अब देखो, इसने बोला अर्धवार्षिक और ब्याज अपने वार्षिक का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.8% है। 6 महीने निकालना है, 2 से भाग दे दो, 4.4%। ये हो गया 6 मई। ठीक है दोस्तों, अब 1924 1 जनवरी को जमा करता है, 1 जुलाई तक 6 माह का निकालना है, तो 4.4% बटा 100। ये कट हुआ 11 बार और ये कट हुआ 25 बार। 11 से इसका भाग गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 210 पॉइंट बटा 25। अब इसमें भाग देंगे तो 25 8 200, 25 चौका 100.26, मतलब 6 महीने का ब्याज आ गया 84.26। अब ये कह रहा है कि 1 जुलाई को 1924 रुपये और जमा करता है। ठीक है, अब अपने क्या निकालना, 1924 एक जमा किया, फिर 1924 रुपये जुलाई में जमा करता है और 84.26। अब इनका चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना अपने को, इनका 4.4% निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है 1924 का ब्याज होगा 84.26, फिर 1924 का होगा 84.26। क्यों ना अपने 84.26 का 84.26 इंटू 4.4/100। 4 से इसको कट करेंगे 1.1, 4 से ये कट हो गया 25 बार। इसको मल्टीप्लाई किया, 11 चौक 44, 4 22 26, 2 66, 2 68, 88 और 6 92। 3 अंकों के बाद 0 पॉइंट लगाना है, 92.864/25। तो ये हो गया 3.5 लगभग, ये हो गया 3.5। अब अपनी ये जोड़ने हैं, ये 84 84 84, 84.26 इंटू 3 प्लस कर देंगे 3.5, तो ये आएगा लगभग 256.28। राइट आंसर होगा ये 1 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% एवं 75% की 2 क्रमिक छूट देकर 953.70 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 10% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अपने पीछे से करेंगे, उल्टा करेंगे। देखो, ये कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करता अगर कोई छूट नहीं देता। अब आपको पता है कि सीपी बराबर होता है एमआरपी। ठीक है, अगर वो 100 रुपये में खरीदता और कोई छूट ना देता तो वो 110 में बेचता। 10 से 10, तो 10 रेशियो क्या आ गया 11। अब अपने करते हैं कि एमआरपी इंटू एमआरपी निकालनी अपने को। 49% की छूट दी, कितने में बेची? 51/100।
फिर 75% की छूट दी तो कितने बेची 25 में, 25/100। तो वो कह रहा है कि 953.70 में बेच दी। 25 से ये कटवा, 25 चौके 100, 17 से ये 3 बार, 17 से जाएगा 17×5 85, 17×6 लगभग 56.1। 3 से इसको कट कर दो, 3 एकम 3, 3 8 24, 2 3 7 21। तो MRP बराबर क्या आ गया 18.7 × 400। ठीक है, 2 जीरो को 2 जीरो, 4 7 28, 28 का 8, 2 बच गए, 4 8 32 और 2 32 2 34, 3 4 3 7। यहाँ पे 1 पॉइंट दशमलव यहाँ लिखे 0, ये हो गया 7480। तो 11 रेशियो बराबर है 7480। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 छिके 66, बच गया 6 8, 11 88, 680। तो उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो 10 × 680 कितना हो गया 6800। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% की छूट और 75% की छूट दो देता है और 855.40 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या वैसे कहेंगे, अगर खरीदी उसने 100 में है और 40% का लाभ कमाता है तो MRP बराबर कितना होगा 140। 10 से 10 कट, 2 के पहाड़े से जाएगा 5 बार, फिर ये जाएगा 7 बार। MRP 7 होगी, कॉस्ट प्राइस 5। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहे हैं अंकित मूल्य पर MRP इंटू 90% की छूट, तो बेची कितनी 10, 10/100। फिर ये 75% की छूट, तो ये हो गया 25 में बेची, 25/100 इक्वल ये कह रहा है 855.40 में बेच दी। देखो 25 से ये जाएगा 4 बार, 10 से 10 कट, तो MRP बराबर 855.40 × 40। अब इसका 40 का इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 चौक 16, ठीक है, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 बच गए 20 और 2 22 और 4 8 32 और 2 34। 1 पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगे, तो MRP क्या आ गई 34,216। 7 रेशियो बराबर है 34,216। तो 1 बराबर कितना हो गया 7 चौके 28, यहाँ बच गए 6, 62 हो गया, 7 8 56, यहाँ बच गए 6, 61 हो गया, फिर 7 8 56, फिर 7 8 56। 1 बराबर है 4,888। तो 5 इसका 4,888 × 5 कर दो, 5 8 40, 4 40 4 44, फिर 4 40 4 44, 20 और 4 24, 24,440। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमण प्रति x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 8 होता है तो y बराबर 6 रखने पर x का मान क्या होगा। ये प्रश्न ऐसे होगा दोस्तों, ये कह रहा है x व्युत्क्रमण प्रति 1/y³ - 1। अब ये चिन्ह हटाने के लिए अपने क्या करेंगे कि k एक नियंताक है, y³ - 1। अब x बराबर 8 रख दिया, k का मान निकलेगा, y³ बराबर y बराबर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब आपको पता है 27, 3 3 9 9 होती है 27, 27 - 1, तो 8 बराबर k/26। ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया अपने 26 × 8, तो 8 6 48, 4 16 और 4 20, k बराबर आ गया 208। अब ये कह रहा है कि y बराबर 6 रखने पर x का मान बताओ। तो x बराबर k/y³ - 1, x का मान बताना है, k
के का मान 208, वाई का मान 6 रखेंगे तो 6 की क्यूब आपको पता है 36, 36 इंटू 6 216 माइनस 1 208 बटा 215। राइट आंसर होगा ये 4 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि वाई क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती एक्स है, वाई बराबर 2 रखने पर एक्स का मान 3 होता है, तो वाई बराबर 4 रखने पर एक्स का मान, जो लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है कि एक्स व्युत्क्रमानुपाती 1/वाई क्यूब माइनस 1, तो एक्स बराबर के एक नियतांक है वाई क्यूब माइनस 1, एक्स का मान 4, एक्स का मान 3 रखने पर के बटा वाई का मान 2, तो 2 की क्यूब आपको पता है कितनी होती है 8, 8 माइनस 1, तो के बराबर 3 इंटू 7, तो के बराबर क्या गया 21। अब ये कह रहा है कि वाई बराबर 4 रखने में एक्स का मान, तो एक्स बराबर के का मान 21 है और वाई का मान 4 रखेंगे, 4 इंटू 4 64 माइनस 1, तो 21/63, 21/63, तो इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 4 घंटे कम लगते हैं। दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय? पैदल जाता है और कार से आता है, उसको टाइम लगता है 6 घंटे 45 मिनट। और ये कह रहा है कि दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो उसको 4 घंटे कम समय लगता है, तो 2 घंटे 45 मिनट लगता है। तो एक साइड कार से जाने में उसको दो कार बराबर 2 घंटे 45 मिनट, तो एक साइड से कार से जाने पर कार बराबर 1 घंटा बराबर 22.5 मिनट। अब इसमें मान रखो कि पैदल प्लस 1 घंटा 22.5 मिनट बराबर 6 घंटा 45 मिनट। तो पैदल बराबर क्या आ गया, इसको माइनस करेंगे 5 घंटा प्लस 22.5 मिनट। एक साइड जाएगा तो 5 घंटा 22.5 मिनट लगेंगे, तो दोनों साइड पैदल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 10 घंटे, ये हो गया 45 मिनट। राइट आंसर होगा 10 घंटे 45 मिनट, 1 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, सेम जो लास्ट किया वैसे ही, एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल चलता है और वापस आता है कार से, तो उसको समय लगता है 8 घंटे 30 मिनट, 8 घंटे 30 मिनट। और दोनों तरफ कार से यात्रा करें, कार प्लस कार, तो 5 घंटे कम लगता है, तो इसको लग गया 3 घंटे 30 मिनट। अब एक साइड कार से यात्रा करें तो उसको टाइम लगेगा, आधा हो जाएगा ना, ये हो गया 1.5 आवर 15 मिनट। तो पैदल निकालना अपने को, पैदल प्लस कार 1.5 घंटा 15 मिनट बराबर 8 घंटे 30 मिनट। अब एक साइड पैदल का निकले, इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया 6.5 घंटे, और 15 मिनट निकालेंगे तो 15 मिनट बच गए। तो दोनों साइड पैदल प्लस पैदल, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये हो गया 13 घंटे 30 मिनट। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, कि अनमोल अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी आधी आधी दूरी की चाल दे रखी हो कि इस चाल से आधी दूरी इस चाल से, तो उसका फॉर्मूला होता है कि d बराबर 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल का योग इंटू कुल समय जो भी लगाओ। अब इसमें मान पुट करेंगे, 2 इंटू पहली चाल 62 किलोमीटर, दूसरी 93 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ दो 5 और 155, कुल समय 15 घंटे, 31 दूना 62 और 31 पंजे 155, 5 से जाएगा 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 इंटू 93, 12 तिया 36,
36 के 3 12 निम्मा 108 और 3 111, कुल दूरी है 1116। अगला प्रश्न दे रखा दोस्तों कि रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 27 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी, जो लास्ट क्वेश्चन किया सेम वही है, डी बराबर 2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, 2 इंटू 27 इंटू 54 बटा 11 का 1, यहाँ 81 इंटू 20, 27 दिया 81, 3 से 18 बार, 18 दूनी 36 इंटू 20, तो ये हो गया 36 दूना 72, 720 किलोमीटर। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1440 प्रति सैकड़े की दर से 400 चिक्कू खरीदे गए और 860 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चिक्कू का विक्रय मूल्य बताओ। अब ये कहते हैं कि 100 चिक्कू प्रति सैकड़े, 100 चिक्कू खरीदे उसने 1410 रुपये में, 400 चिक्कू खरीदे हैं तो 400 इंटू यहाँ 1440 का 1410 का 4 मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौके 56 और 10 का 40, 5640 में खरीदे। अभी कहते 860 रुपये का लाभ भी हुआ उसको, 860 का लाभ, 5610 में खरीदे और बेचे कितने में, 0 0 14 15 और 1 6, 6500 रुपये में उसने बेच दिए। ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये कह रहे प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य बताओ। एक चीकू का मूल्य निकालेंगे अपने, सेलिंग प्राइस बराबर एक चीकू का मूल्य है कि 6500 में बेचे और 400, 0 से 0 कट तो 65/4। ये कह रहे प्रति दर्जन, एक दर्जन की कीमत, एक दर्जन की कीमत, एक चीकू का मूल्य है 65/4, दर्जन के बताने 12 से, ये 3 से, 3 पंजे 15, 18 और 1 19, 195। राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों अपना कि 1420 प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए और 820 रुपये के लाभ पर बेचे गए। ठीक है, अब प्रति सैकड़े अमरूद खरीदे उसने 1420 में, उसने खरीदे क्या 400 अमरूद, तो 1420 का 14 चौके 56 और 4 से ये हो गया 80, उसने लाभ कमाया 820 का, ये लाभ कमा लिया। ये है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ये आएगी 0 0 और 5 6500, ये आ गई सेलिंग प्राइस। 5680 में खरीदा और 6500 रुपये में उसने बेच दिया। अब अपने निकालने एक अमरूद की कीमत, एक अमरूद की कीमत, एक अमरूद की कीमत बराबर क्या आ जाएगा अपना 6500/400, 0 से 0 0, एक अमरूद की कीमत आ गई 65/4। उसने पूछा प्रति दर्जन, दर्जन तो 65/4 इंटू 12, इसको कट किया तो यह होगा 195। राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा दोस्तों अपने को, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ। अब समान लंबाई दे दी अपने को, जैसे मान लो कि ये ट्रेन है जो 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब ये सापेक्ष चाल है, एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल आपको पता है कि घटेगी, तो 51 माइनस 42 तो इनकी चाल क्या आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने समान लंबाई है तो इसकी भी टी मान लेते हैं, इसकी भी टी मान लेते हैं लंबाई। तो अब डी बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या है टी प्लस टी और स्पीड क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे इंटू 16 सेकेंड। 9 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार, 8 पंजे 40, 2t बराबर 40 और t बराबर कितना आ गया 20 मीटर। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों,
समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों में एक ही दिशा में जा रही है। जो लास्ट क्वेश्चन किया वैसी क्वेश्चन है ये। पहले के 97 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे के 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब सापेक्ष चाल है तो सापेक्ष चाल आपको पता है घटेगी, एक ही दिशा में है। तो 97 माइनस 21 कितने हो गए, 6 और 76 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब इनकी इसकी लंबाई टी मान लेते, इसकी भी टी मान लेते। तो डिस्टेंस बराबर आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस टी प्लस टी, स्पीड है 76 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, गुणा करेंगे इंटू टाइम दे रखा है 45 सेकेंड। 9 के पाड़े से ये जाएगा 2 बार, 9 के पाड़े से ये 5 बार, 2 के पाड़े से ये जाएगा 38 बार। ठीक है, 2t बराबर 38 इंटू 25, इसको कट कर दो 19। तो t बराबर देख लो 25 निम्न 225, 5 22, 25 और 22 कितने हो गए 47, 475 मीटर। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्र नाव से 245 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता, धारा की दिशा में 21 घंटे में। अब डाउन स्ट्रीम आपको निकालना है कि कुल दूरी 245 किलोमीटर है, उस समय लग रहा है 21 घंटे। तो इसको कट करेंगे 21 से, ये जाएगा 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21, 21 11.66 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, फिर अपस्ट्रीम 245 किलोमीटर है और 30 घंटे लग रहे हैं, ये जीरो कट करेंगे, ऊपर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 3 अट्ठे 24 पॉइंट, 3 एकम 3 2, 3 छक्के 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है धारा की चाल निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, 11.66 माइनस 8.16 बटा 2। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 11 पॉइंट, देखो 6 से ये 0, 6 में से 1 गया 5 पॉइंट, 11 में से 8 गए 3 बटा 2। इसको कट करेंगे 3.5 को आधा करते हैं तो 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि हो जाती है। अब मान लो पहले पेट्रोल था 100, 60% की वृद्धि होगी तो अब हो गया 160 का। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसके होने वाले व्यय में केवल 28%। ये कह रहा है कि अब 160 हो गया, इसमें 28% की वृद्धि कर दो, ये हो गया 128। इस पे पूछ रहा है कि अब ये कितने का अंतर है, ये है 32 का। 32 कितने 160 इंटू 100, 32 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये 20%। राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होगी। पेट्रोल पहले 100 था, 80% की वृद्धि हो गया, अब पेट्रोल हो गया 180% का। ठीक है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले वे 35% वृद्धि। अब ये कह रहा है कि मैं 35% और खर्च ज़्यादा कर सकता हूँ, तो 135%। अब इसमें कमी कितनी की होगी, 45 की। प्रतिशत कमी निकालना अपने को, 45% की कमी करनी किस पे, 180 पे, इंटू 100, 45 चौके 180, 4 से ये जाएगा 25 बार, 25%। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि सेल के दौरान राघव ने 60 रुपये के अंकित मूल्य के नोट 25% की छूट, 60 का 25% निकाल लो, 25 से 4 बार, 4 से ये 15 रुपये यहाँ बचा लिए। 80 रुपये के अंकित मूल्य और 25% की छूट ले ली बटा 100, 4 से 20 रुपये यहाँ बचा लिए। टोटल कितने हैं, 35 रुपये। राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये के अंकित मूल्य को 53% की छूट पे, अब 100 का 53% आपको पता है 53 ही होता है, 53 रुपये यहाँ बचा लिए। 40 रुपये अंकित मूल्य को 85% की छूट पे, 85 बटा 100। देखो 0 से 0 कट, 2 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से इसको कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 दूनी 34, 53 प्लस 34 कितने हो गए 7 और 8 87 रुपये। राइट आंसर होगा 3 नंबर।
अगला प्रश्न दे रहा है, एक दुकानदार किसी पंखे को उसके क्रय मूल्य 20% के अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 10% की छूट देता है। वह 135 रुपये का लाभ अर्जित करता है। पंखे का क्रय मूल्य, अब आपको पता है कि पहले छूट दे दी, अधिक मूल्य अंकित कर लिया और दूसरे पे छूट दे दी, तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी। आपको पता है 2 क्रमिक छूट देते हैं तब लिखते हैं ये कि 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 20 माइनस 10 और 2 12, 8%। उसका लाभ आया 8% का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 8% बराबर है 135, तो 1 बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, अब MRP निकालने अपने को, पंखे का अंकित मूल्य, MRP बराबर है 120%। ठीक है, 20% की छूट, 20% का लाभ कमाया तो 100 + 120 इंटू 15 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 225 रुपये। अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य 25% अधिक मूल्यांकित करता है, उस पर 16% की छूट देता है। 141 रुपये का लाभ अर्जित कर पंखे का अंकित मूल्य बताओ। अब जो लास्ट क्वेश्चन किया, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, 25 माइनस 16 माइनस 25 इंटू 16/100। ठीक है, 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 4 बार, 25 माइनस 16 4 20, तो लाभ आएगा 5%। 5% बराबर कह रहा है 141 रुपये है। अपने को लाभ चाहिए 125%, 125, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें 25 से, तो अंकित मूल्य यहाँ से निकलें, 141 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, 2, 25 चौका 100 और 2 कितने हो गए 102, 10 हो गए, 25 और 10 कितने हो गए 35, 3525 रुपये।